नमस्कार दोस्तों, आज के इस अनएम्प्लॉयमेंट के समय में हम आपको बताने आए कि सेल्फ डिपेंडेंस, इसके साथ ही मनी और सभी मार्केट को समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं आपको इस प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है मनी एंड मार्केट। तो चलते हैं अपने इस इंट्रो की तरफ। के दिन और आज का दिन हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा क्रिप्टो करेंसी से। जी हाँ, देखिए क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते हुए आप भाग मत जाइएगा। ये सिंपल सा चीज़ है, ये एक लॉजिक है, इसको समझ लीजिएगा तो आप बहुत ज़्यादा पैसा आप बना सकते हैं, बट इसको समझना जरूरी है। और जब तक आप पूरा इन्फॉर्मेशन ना लें तब तक आप क्रिप्टो करेंसी की ओर ना जाए। सिंपल सा चीज़ है। देखिए हम क्रिप्टो करेंसी की जब भी बात करते हैं तो पहले क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। देखिए क्रिप्टो करेंसी दो शब्द से बना है, एक क्रिप्टो और एक करेंसी। देखिए जब हम बात करते हैं तो जो करेंसी होता है, करेंसी तो आप लोग सब लोग जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, अमेरिका में जाइएगा डॉलर है, तो रुपया जो है वो हमारे यहाँ का करेंसी है। अब सिंपल सी बात करें तो करेंसी जो होती है वो क्या होती है, एक्सचेंज करने का एक जरिया है। ठीक है, हम रुपया के जरिए ही अपना कोई भी चीज़, मान लीजिए कि हमको कोई चीज़ खरीदना है तो हम रुपया के जरिए जाते हैं, खरीदते हैं, उस व्यक्ति को दे दिए, अब उसको कुछ खरीदना होगा तो वो रुपया के जरिए खरीदता है। यही चीज़ होता है हमारे देश में। हम अपने देश की बात करें, अब देखिए पहले के सिस्टम में क्या था, पहले जब करेंसी नहीं होती थी तो लोग बाटर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा या सुना होगा कि बाटर सिस्टम। अब बाटर सिस्टम क्या होता है उसको भी हम समझा देते हैं। अब देखिए जब बाटर सिस्टम की बात आती है तो मान लीजिए कि आपको कुछ खरीदना होता है। अगर कोई खरीदना होता है, मान लीजिए कि आपके पास टमाटर उगता हो, ठीक है, और चाहते हैं कि हमें गेहूं चाहिए, तो आप वैसे व्यक्ति को ढूंढते थे जिसको टमाटर चाहिए और वो गेहूं बेचता हो। ठीक है, तो आप वैसे व्यक्ति को ढूंढते मतलब आपको समय लगता था, दिन भर का लग जाता था कि कोई टमाटर ले मेरा और वो गेहूं दे, क्योंकि उसको भी जरूरत होना चाहिए टमाटर का और आपको जरूरत है गेहूँ का। आपके पास टमाटर उगता है, उसके पास गेहूँ है, लेकिन ये आपको लगता होगा कि ये आसानी से मिल जाते होंगे लोग, क्योंकि किसी को टमाटर की जरूरत हो सकती है और किसी के गेहूँ को बिकना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता था। समझिए कि एक एरिया में पूरा टमाटर ही उग रहा है, तो उधर का व्यक्ति सबके पास इतना टमाटर है कि वो चाहता है कि हम टमाटर किसी और को दे दें, लेकिन उसको चाहिए गेहूं या फिर चावल, तो फिर वो कैसे करे, तो वैसे व्यक्ति को ढूंढेगा जहाँ की गेहूं हो, जिसके पास गेहूं और उसको टमाटर की जरूरत हो, तब वो टमाटर लेगा और गेहूं देगा। अब सिंपल सी बात बताइए, जिस एरिया में पूरा टमाटर ही उग रहा है वहाँ पर कौन टमाटर लेना चाहेगा, कोई नहीं लेना चाहेगा। तो यहाँ पर एक हमारे पास डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए, यानी कि दोनों लोगों की एक दूसरे की सामान की जरूरत होनी चाहिए, तभी वो काम हो पाता था। ये बाटर सिस्टम, आप सोचिए कितना मुश्किल होता होगा, दिन भर का समय लग जाता था। अब बाटर सिस्टम जब हो जाए तब की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद बाटर सिस्टम के बाद बहुत सारे राजा महाराजाओं ने अपना कॉइन, अपना करेंसी निकाला, उसके बाद वो चल रहा था। अब हम बात करते हैं सिंपल सा यहाँ पर करेंसी। हमने ये बाटर सिस्टम की बात बता दी कि पहले के समय में क्या होता था, अब के समय में अब करेंसी के माध्यम से हम लोग आसानी से क्या कर देते हैं, किसी चीज़ को खरीद लेते हैं और किसी चीज़ को बेच देते हैं। इतना तक कि हम सर्विस जो देते हैं, अपना मेहनत जो देते हैं, उसको भी पैसा में क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, मतलब उसको भी वैल्यू हम लोग किसमें करते हैं, रुपया में कर लेते हैं। ये सिस्टम आपका कितना आसान हो गया, पहले के सिस्टम और आज के सिस्टम से आप मिला सकते हैं। ये कितना आसान, पहले के सिस्टम कितना दिक्कत करता था, अब के सिस्टम में क्या है। अब सिंपल सा दो चीज़ें और समझते हैं। हमने करेंसी की बात की, करेंसी यानी कि रुपया। रुपया क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब कोई भी व्यक्ति रुपया लेने से इनकार नहीं कर सकता है भारत में। अगर हम बात करें तो विदेश में जाइएगा तो रुपया लेगा ही नहीं, कहेगा डॉलर में रहिए या फिर वहाँ का जो करेंसी है एन होगा तो इन में लाइए। ठीक है, तो आप करेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति, हमारे यहाँ रुपया है तो रुपया क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज है, लीगल टेंडर है। ठीक है, और रुपया को हम कहीं भी से ला सकते हैं इंडिया में, और ये डिजिटल एज वेल एज हमें फिजिकल के फॉर्म के भी रूप में, हमें नोट के रूप में भी है, और इसी के साथ ही हम डिजिटल फॉर्म में भी अपने रुपया को देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने रुपया को क्या कर लिया, मैंने टच कर लिया, ये मेरे पास रुपया है और इसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल फॉर्म में भी है और ये फिर आपको फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब फिजिकल फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म में। अपने बैंक में आपने देखा होगा कि आप पैसा देखते हैं वो डिजिटल फॉर्म में। बट अगर क्रिप्टो करेंसी में की बात हम करते हैं तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है। वो अंतर क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी जो होता है ओनली डिजिटल फॉर्म में होता है। डिजिटल फॉर्म में ओनली होता है, आपको कभी भी फिजिकल फॉर्म में इस तरह का नोट के फॉर्म में आप उसको नहीं देख पाइएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी और करेंसी में क्या अंतर है। करेंसी आप डिजिटल एज वेल एज फिजिकल फॉर्म दोनों में देख सकते हैं, बट क्रिप्टो करेंसी ओनली डिजिटल फॉर्म में, यानी कि अपने डिजिटली ही उसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन, खरीद बिक्री जो भी करना है कर सकते हैं। अब ऐसा कुछ और चीज़ समझते हैं। अब इसमें हमने बताया कि जो रुपया है आपका, ये क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा लीगल है। लीगल का मतलब ये कोई लेने से इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, बट वो गवर्नमेंट के द्वारा लीगल नहीं होता है। ठीक है, वो लीगल टेंडर नहीं है, उस पर किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं होता है। सिंपल सी बात समझिए, क्रिप्टो करेंसी में किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है और वो इसीलिए कोई लेने से इनकार भी कर सकता है कि मैं क्रिप्टो करेंसी क्यों लूँ। ठीक है, तो इसलिए उसको एक अलग ही मार्केट है, उसका एक अलग ही दुनिया है, उसी मार्केट में लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब ट्रेडिंग नाम सुन के आपको समझ में होगा कि ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार। जैसे आप घरों में राइस मिल या फिर अलग अलग दुकान खोलते हैं, व्यापार करते हैं, उसी तरह या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक प्रकार का ट्रेडिंग किया जाता है। इसके लिए ना ही कोई आपको सेटअप की जरूरत है, ना ही कोई घर का जरूरत है, आप कहीं भी बैठ कर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपकी सिर्फ एक मोबाइल या फिर आपको लैपटॉप की जरूरत होती है, ये चीज़ होती है। तो सिंपल से समझ में आ गया क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसके पास मतलब कोई भी गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल नहीं होता है और ये इसको ट्रेडिंग करने के लिए ही सिर्फ यूज किया जाता है।
अब समझते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है उससे हमें बेनिफिट कहाँ से मिल पाता है, कैसे मिल पाता है, इसको भी समझ। तो देखिए मान लीजिए कि ऐसा होता है कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत तेजी से गिरावट और उछाल आती है, दोनों चीज़ आती है। यहाँ पर दो चीज़ होता है, क्रिप्टो करेंसी रिस्क फैक्टर भी है, लेकिन हम वो तरीका भी आगे समय में ऐसे भी तरीका से बात करेंगे जहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। इसका तरीका हम बताएंगे, उसका अलग तरीका है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम सिस्टम को हमें समझा रहे हैं, तो वहाँ तक हम नहीं आएंगे कि ₹0 इन्वेस्ट करने के बावजूद भी आप लाखों रुपये कमा सकते हैं, इसका क्या तरीका है। अब हम चलते हैं। अब कोई लोग कहेगा कि भाई अपने खुद का प्रूफ दिखाओ, तो खुद का प्रूफ हम कि जो ये मोबाइल आपको 21,000 रुपीज़ यानी कि के आसपास का है, मैं हम ज़्यादा इसको रिवील नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा वो भी उसी का देना, क्रिप्टो करेंसी का ही देना नहीं रहता तो मेरे पास ये मोबाइल आती है, सिंपल सा चीज़ है। अब इसको समझना है, नहीं समझिए, मैं जो आपको इनफैक्चुअल वो फैक्ट बता रहा हूँ, जो चीज़ मैंने आजमाया हुआ किया हुआ है। और ये भी सिंपल सा बताता हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके ही मतलब अपना पैसा लगा के ही पैसा कमा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बनाऊंगा जिसमें बिना पैसा लगा आप लाखों रुपये तक कमा सकते हैं, और इसका सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें झोल नहीं है, बट इसको आप समझिएगा तब इसको आपको समझना पड़ेगा बारीकी से। अब चलते हैं, हमने बात कर रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी से पहले लोग कैसे कमाते हैं। देखिए दो चीज़ें, आप सिंपल सा मान लीजिए कि अब बाजार में लोग बिजनेस कैसे करते हैं। टमाटर ले आए, सुबह सुबह जो एक सब्जी वाला दुकान है, वो टमाटर दुकानदार है, वो टमाटर खरीदता है 20 रुपये किलो, ठीक है, और वो कैसे बेचता है 30 रुपये किलो। तो उसको क्या हुआ, 20 रुपये किलो खरीदा और 30 रुपये किलो बेचा, तो उसको 10 रुपये का क्या हुआ, पर केजी पर फायदा हुआ। सिंपल सा आपको बिजनेस का ये तरीका मालूम, यही हर बिजनेस में होता है, कम पैसे में खरीदना और उसको कुछ मार्जिन पर बेच देना, यानी कि वहाँ से हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ऐसा भी होता है कि वो टमाटर हमने ले आया, सुबह में ताज़ा था, लेकिन शाम को आता है तो वो खराब होने लगा, मतलब कोई नहीं लेने वाला है, तो हम उसको 20 रुपये के बदले भी कहें कि चलो 2 ही रुपये घाटा से 18 रुपये के बदले ही बेच देते हैं, 20 रुपये की जगह पर 18 रुपये बेच देते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि 18 रुपये में जब बेचने लगा तो फिर उसको क्या होने लगा, 2 रुपये लॉस होने लगा। तो कोई सामान खराब होने लगती है अगर स्टॉक में रखे तो उसको लोग लॉस पर भी बेच दें कि जल्दी ये निकाला जाए। तो ये होता है बिजनेस का सिंपल सा फंडा, यानी कि सिंपल चीज़ है, आप जितना में लाते हैं, जितना में परचेज करते हैं, ठीक है, उतना में अगर उससे ज़्यादा में आप बेचते हैं तो आप प्रॉफिट में होते हैं, उससे कम में बेचते हैं तो आप लॉस में होते हैं। आप जानते हैं यही बिजनेस का रूल है और यही लोग करते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए करते हैं कि जितना उनकी लागत है, टोटल कॉस्ट आती है, उससे वो ज़्यादा में बेचना चाहते हैं, बट उनके सामान जब स्टॉक में ज़्यादा हो जाता है या फिर खराब होने लगता है या उनको लगता है कि अब दिक्कत होगी, ये सामान नहीं बिकने वाली है, तो फिर क्या करते हैं, उनको सस्ता, जितना सस्ता में हो सके उसको बेच देते हैं कि जल्दी से जल्दी बिक जाए, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब चलते हैं कुछ और चीज़ों की, यही चीज़ क्रिप्टो मार्केट में होता है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा करेंसी होता है, ठीक है, अलग अलग करेंसी होते हैं, उसको आपको सस्ते दाम में खरीदना कोशिश करना है कि ज़्यादा दाम में होता है बेच, लेकिन ऐसा हुआ कि उसका भाव गिर गया, कम हो गया, तो फिर उस समय आपका क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एक हम बात आपको और एग्जांपल से समझाते हैं इस चीज़ को। देखिए जो अभी आप देखे होंगे कि ये जो मस्टर्ड आया है, यानी कि सरसों का जो तेल है, उसकी दाम बहुत तेज़ी से बढ़े है, ठीक है। तो जिसके पास पहले से ही स्टॉक में था, पुराने वाले दाम पर जो खरीदे थे 100 रुपये लीटर, मान लीजिए कि जो लोग खरीदे थे, तो दुकानदार, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टॉक रख लिए थे, उनको 200 रुपये किलो हुआ था डायरेक्टली, बहुत ज़्यादा 100 रुपये का 1 लीटर बेनिफिट हो गया। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि उतना स्टॉक रखे हैं, 90 रुपीज़ पर केजी हो जाता था, फिर उनको 10 रुपये का घाटा ही सहना पड़ता। तो ये होता है बिजनेस का फंडा, बट लॉस के लिए भी आपको तैयार ना होना होगा बिजनेस के लिए। लेकिन ऐसा घबराइए मत, ये हम जो क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे इसमें हम लॉस की बात ही नहीं करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे इसकी आगे समझने के लिए कि आगे क्रिप्टो करेंसी में आगे सारी चीज़ें काम कैसे होती हैं, ठीक है, कैसे हम लोग इसमें लॉस, आपको अभी हमने ये बताया कि लॉस और प्रॉफिट दोनों के बीच में क्या मेल है, ठीक है, किस तरह आप किसी भी बिजनेस में आप लॉस और प्रॉफिट इसी तरह गेन कर सकते हैं। और जॉब की भी हम अलग से बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए, सब हम बात करके रखेंगे, खोल के एक एक पूजा रख देंगे। इकोनॉमिक्स हो या फिर मार्केट की बात हो या फिर मनी की पैसा कमाने की बात हो, कोई बेरोजगार नहीं रह सकता है, उसके पास टैलेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, बहुत कुछ कर सकता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए मनी एंड मार्केट विथ निरंजन कुमार ऑन लर्निंग चैनल। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो लोग तो बैठे रहते हैं घर में कुछ नहीं करते उसके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं यकीन दिलाता हूँ 1 साल के आने वाले वो लाख रुपए के मालिक हो सकते हैं, लाखों रुपए मंथली वो कमा सकते हैं, बट उनके अंदर एक हौसला होनी चाहिए, मेरे साथ उनको सीखने का एक जुनून होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग की डिमांड होगी तो हम इस सीरीज को और भी मतलब जल्दी यानी कि सप्ताह में 4 दिन या फिर वीडियो को लंबा करने का डिमांड रखेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी 10 से 15 मिनट का ही वीडियो रखा जाए, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा ना हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय बाय।